नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज पंडित के आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम एसएससी जीडी 2024 की तैयारी कर रहे हैं और हम 30,000 जीके जीएस के क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। तो उसी सीरीज़ में आज का ये नया वीडियो है। तो पूरा वीडियो देखिए और कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। नए सब्सक्राइबर हैं तो आप नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे आपको हर दिन के वीडियोस मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह पिलपिली हो जाती है? तो यह लैटराइट मिट्टी हो जाएगी। सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हैं, निम्न में से सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो मानसरोवर झील सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्ण आर्द्र पतझड़ वन देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह राज्य है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार कहलाता है? तो छोटा नागपुर का पठार भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार कहलाता है। तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। आधुनिक भारत में आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ शुरू हुआ था? तो कुल्टी नामक स्थान पर स्थापित कारखाने से लौह इस्पात उद्योग शुरू हुआ था। भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो राजस्थान राज्य सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य है। सफलता के पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्वतंत्रता से पहले काला पानी नाम से जाना जाता था। निम्न में से कौन सा हैदराबाद का जुड़वा नगर है? तो सिकंदराबाद हैदराबाद का जुड़वा नगर है। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? तो लद्दाख भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी संयुक्त रूप से सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करती है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला दर्रा भारत में स्थित है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थान क्रमशः कहां पर है? तो गंगा उत्तराखंड से और ब्रह्मपुत्र तिब्बत से उद्गमित होती है। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम स्थान भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील राइट आंसर हो जाएगा, यह भारतीय स्थान में नहीं है। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा स्थित है। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो सांगपो जो है अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र की है, और यह लंबाई कितनी है? तो यह लंबाई 2900 किलोमीटर है। राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो जैलेपला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। बुर्जिल तथा जोजिल दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? तो कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो यह इलाहाबाद के नैनी से निश्चित किया जाता है। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो उस रेखा को हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो नर्मदा और सोन वे दो नदियां हैं जो अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो दो देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे के नाम से जाना जाता है। नदियों में निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? तो कोशी नदी बिहार का शोक विनाशक नदी कहलाती है। गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति अच्छी है, आवश्यक है, समुच्चय आवश्यक है? तो मध्यम ताप हो और मध्यम वर्षा हो, यह गेहूं के लिए अच्छी स्थिति है। भारत और ग्रीनविच के मानक समय में कितना अंतर है? तो 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है? तो नैनी का प्रमाणिक समय और स्थानीय समय लगभग एक समान है, जो इलाहाबाद के पास में है। कौन सी नदी इनमें से बंगाल का शोक कहलाती है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। तवा किसकी सहायक नदी है? तो तवा नर्मदा की सहायक नदी है। यू आकार की घाटियों का विकास किस प्रकार के क्षेत्र में होता है? तो यह हिमानी क्षेत्रों में विकसित होता है। जापान को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो जापान पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था। विश्व में प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय निम्न में से किस देश में पैदा की जाती है? तो यह चाय ताइवान में पैदा की जाती है। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान निम्न में से कौन था? तो इरेटोस्थनीज सबसे पहले पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान था। विश्व बैंक एटलस 1993 के अनुसार निम्न में से किस देश की जनसंख्या की औसत आयु सबसे कम है? तो औसत आयु गिनी जो कि बिसाऊ से संबंधित है, औसत आयु सबसे कम है।
बादलों के फटने का क्या तात्पर्य है? तो तड़ित झंझा के साथ तीव्र मूसलाधार वर्षा का असामान्य दशा जो है वह बादलों के फटने का कारण है। भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर निम्न में से किस स्थान से प्राप्त होता है? तो यह मकराना स्थान से प्राप्त होता है। निम्न में से किसे पर्वतों का पालना कहा जाता है? तो भूसन्नतियों को पर्वतों के पालने के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो माउंट ब्लैक ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है। आदम का पुल निम्न में से कौन से दो देशों के बीच में है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में आदम का पुल स्थित है। निम्नलिखित भारतीय क्षेत्रों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? तो हरियाणा राज्य में न्यूनतम वन क्षेत्र स्थित है। 2000 से 2001 में भारत द्वारा आयात की गई निम्न वस्तुओं में से रुपयों के नामांकन में कौन सी शीर्षस्थ रही? तो मोती और कीमती पत्थर सबसे ज्यादा आयात किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व के वन क्षेत्र में से किस एक के फैलाव की प्रतिशत सर्वाधिकता है? तो विश्व में शीतोष्ण शंकु वृक्षी वन सबसे ज्यादा फैले हुए हैं। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहां पर है? तो यह भारत में ही स्थित है। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह स्थित कहां पर होगा? तो वह विषुवत रेखा पर होगा। तब वह तारों की इस दशा को ऑब्जर्व कर पाएगा। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु क्या हो सकती है? तो 370 मिलियन वर्ष अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु है। तेल की अत्यधिक संभावना युक्त रावा अपखंड खंड कहां पर स्थित है? तो इसके बारे में अभी जानकारी प्राप्त नहीं है। पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो यूरेनियम विधि के द्वारा पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है। ये वो क्वेश्चन होते हैं जिनको कैंसिल कर दिया जाता है, एसएससी के क्वेश्चन है पिछले साल के, है ना, तो इनको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो यह मकराना में पाया जाता है। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली हवाएं कौन सी होती हैं? तो यह व्यापारिक हवाएं हैं। निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। कौन सा क्षेत्र लोह क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? तो कुद्रेमुख लोह क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो ताप्ती नदी अरब सागर में गिरने वाली नदी है। निम्न में कहां पर जल विद्युत गृह स्थित है? तो कोयना में कोयना ताप विद्युत गृह स्थित है। हल्दिया बंदरगाह में से कौन सी वस्तु आयात की जाती है? तो पेट्रोलियम पदार्थ का आयात हल्दिया बंदरगाह में होता है। भारत का प्राचीनतम वलित पर्वत कौन सा है? तो अरावली पर्वतमाला सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला है। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो झरिया सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है जो कि धनबाद में स्थित है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति विस्तृत रूप से कहां पाई जाती है? तो सुंदरवन क्षेत्र में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। भारत में प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो नीलगिरी सबसे पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। ग्रैंड बैंक कहां पर स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में ग्रैंड बैंक स्थित है, मत्स्य पकड़ने का सबसे बड़ा स्थान भी है। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? तो भारत द्वीप जो है जम्मू द्वीप का खंड था। अगला क्वेश्चन है, 1992-93 में किसकी उपज इतनी प्रचुर मात्रा में हुई कि उसे एक कीर्तिमान रिकॉर्ड के रूप में देखा गया? तो दलहन फसलों की सबसे ज्यादा उपज हुई थी। नेवली ताप विद्युत गृह या ताप विद्युत संयंत्र का भरण किससे किया जाता है? तो तृतीयक कोयला से किया जाता है, तृतीयक श्रेणी के कोयला से। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो लेह सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे विरल प्रदेश कौन सा है? तो यह जम्मू कश्मीर है। माउंट एवरेस्ट पर्वत श्रेणी किन दो देशों की सीमा बनाता है? तो भारत और चीन की सीमा बनाता है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 कहां से कहां तक है? तो NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकलती है? तो यह सतलज और व्यास से संयुक्त रूप से निकलती है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो डायरेक्ट आंसर है, बृहत ज्वार भाटा पूर्णिमा को आते हैं, यह कथन सही है। भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? तो राजस्थान जस्ते का अधिकतम उत्पादन क्षेत्र है। कौन सा महाद्वीप प्यासी भूमि का देश कहलाता है? तो ऑस्ट्रेलिया प्यासी भूमि का देश कहलाता है। भारी मोटर गाड़ियों के लिए डीजल तेल को प्राथमिकता दी जाती है, कारण क्या है? तो यह सस्ता भी है और ईंधन व्यय भी कम होता है। निम्न में से किस राज्य में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो झारखंड में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन होता है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक दर्ज की गई थी? तो छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात सर्वाधिक था। शिव समुद्रम जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो यह कावेरी नदी पर स्थित है। भारत में सर्वाधिक लंबाई वाला रेलवे प्रखंड कौन सा है? तो उत्तर रेलवे सबसे लंबाई वाला रेलवे प्रखंड या जोन है। सरगासो सागर निम्न में से कहां पर है? तो यह अटलांटिक महासागर में स्थित है। कौन सी बागानी फसल नहीं है? तो चावल बागों में लगने वाली बागानी फसल नहीं है। कौन सी गाय की द्विकाजी नस्ल नहीं है? तो साहीवाल भैंस की नस्ल है, गाय की नहीं है। निम्न में से कौन सी बकरी की नस्ल नहीं है? तो मेवाती, यह बकरी की नस्ल नहीं है। दूध का रंग हल्का पीला क्यों होता है? तो कैरोटीन के कारण से होता है।
निम्न में से किस फसल की कृषि मात्र उत्तरी गोलार्ध में ही सीमित है? तो चुकंदर मात्र उत्तरी गोलार्ध में हो सकता है। पोटवार पठार निम्न में से किस प्रदेश में देश में स्थित है? तो पोटवार पठार पाकिस्तान में स्थित है। अभी तक कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह असफल रही? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना पूरी तरीके से असफल रही। किस उद्योग में गंधक का सर्वाधिक मात्रा में इस्तेमाल होता है? तो रसायन उद्योग में गंधक का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र की जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है। माउंट सेंस हेल्स कहाँ पर स्थित है? जो ज्वालामुखी है, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सबसे बड़ा पोत प्रांगण कहाँ पर है? तो कोची सबसे बड़ा पोत बंदरगाह है। बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक गिरावट आ जाए तो यह क्या दिशा इंगित करता है? तो इसका मतलब है तूफानी मौसम आने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो सूर्य एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे समीप है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह की श्रेणी में है। किस शहर की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो बीजिंग शहर की आबादी, जो कि चीन का शहर है, सबसे ज़्यादा है। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो ठंडे प्रदेश अंटार्कटिका में पाई जाती है। भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। तो दोस्तों, ये थे आज की सीरीज़ के क्वेश्चंस। वीडियो कैसे लग रहे हैं आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी अगर आप कोई टॉपिक से वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।